ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। निगम में कांग्रेस ने किया हंगामा। आयुक्त से तीखी झड़प के बाद जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक समेत कई नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सेमिनार सुश्रुति का हुआ शुभारंभ। निसंतानता और गर्भसिद्धि मीमांसा पर देश भर के आयुर्वेदाचार्यों ने साझा किए शोध और अनुभव। यात्रियों से भरी तेज रफ्तार निजी बस पलटी, हादसे में एक की हुई मौत, 29 अन्य हुए घायल। और हल्दीघाटी में गुंजी मासूम की चीख, अपनों ने ठुकराया तो ग्रामीणों ने निभाया इंसानियत का धर्म। उदयपुर नगर निगम में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। शहर की बिगड़ी व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने निगम का घेराव किया था, जहां नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। अब आयुक्त की ओर से शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर सहित कई नेताओं के खिलाफ सूरजपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उदयपुर नगर निगम में गुरुवार को हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन अब राजनीतिक विवाद के साथ कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए निगम का घेराव किया और भाजपा बोर्ड पर भ्रष्टाचार तथा शहर की बदहाल व्यवस्थाओं के आरोप लगाए। सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। कांग्रेस के निवर्तमान पार्षदों, पूर्व पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शहर गड्ढों, गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था का केंद्र बन चुका है। दोपहर तक नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना निगम नहीं पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उनके चेंबर के बाहर डटे रहे। करीब 4 बजे आयुक्त के पहुंचते ही 1 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी ज्ञापन देने के लिए अंदर पहुंचे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता के कुर्सी पर चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने नाराजगी जताई तो कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ उनकी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आयुक्त ने कुछ समय के लिए ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और अपनी कुर्सी से पीछे हट गए। मैं नहीं बताया। आप चढ़िए कुर्सी पे। कैसे मना कर? आप कुर्सी पे कैसे चढ़ सकते हैं? मजाक बना रखा है क्या? तो कुर्सी पे चढ़ोगे कैसे? पीछे हमने मना कर दिया, कोई नहीं चढ़ेगा। इशू आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते, बांटने के लिए आया हो यहाँ पे। लेट आया बैठा था ऑफिस में। क्या जानकारी नहीं है आपको? करीब 5 मिनट तक चले तीखे विवाद के बाद मामला शांत हुआ और उन्होंने ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आयर नदी सौंदर्यीकरण, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों और 272 प्लॉट घोटालों को लेकर भाजपा सरकार और प्रशासन को घेरा। शहर विधायक ताराचंद जैन पर भी विकास कार्यों के नाम पर घोटाले के आरोप लगाए गए। शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने निगम चुनाव टालने को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन में पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, पंकज शर्मा, दरियाव सिंह चुंडावत और जगदीश राज शिमाली सहित कई नेता मौजूद रहे। जितने घोटाले जितने घोटाले हो रहे हैं, चाहे आयड प्रकरण ले लो, आयड में स्मार्ट सिटी के नाम पे अंदरूनी शहरी क्षेत्र में जो सीवरेज की जो है घोटाला, और 272 प्लॉट जवादा है, उसमें शहर का जो हमारा लापता विधायक है उन्होंने भी कितनी बार विधानसभा में कहा है
ये केवल एक जनता को लोलीपॉप दे रहे हैं। और अनेक जो भ्रष्टाचार, अभी 2 दिन पहले मीडिया में आ रहा था कि आपके कोई स्वास्थ्य कर्मचारी खुलेआम नामजद पैसे दे रहा है। तब आप जैसे युवा अधिकारी बैठे हैं, देखिए फिर भी इस पे कार्रवाई नहीं होना। और बहुत सी बात है, आज मंडी क्षेत्र ले लो, मंडी में ठेले वाले को तो आप हटवा रहे हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए यातायात, लेकिन किराना जितने व्यापारी लोग हैं, अगर सड़क पे कोई अतिक्रमण है उदयपुर शहर में तो वो हटना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अवैध निर्माण हो रहे हैं, सीज आप उन बिल्डिंगों पर रहे हैं जो हो सकता है आप नहीं कर रहे हो लेकिन कोई निगम से व्यवस्था कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे जो प्रकरण है, हम आपकी नॉलेज में, आपकी ध्यान में नहीं हो तो आपकी ध्यान में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ ऑफिस में बैठे रहते हैं तो कर्मचारी आपको नहीं बताते। हमारा एक अनुरोध है, हो सकता है आपको मालूम नहीं हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप क्षेत्र में पहले भी अधिकारी रहे तो वो क्षेत्र में किसी को बताया नहीं, कभी गए तो आपको नगर निगम की चोरी पकड़ में आएगी। तो हम सब साइड जिला कांग्रेस कमेटी जितने नेता है, हमारे पदाधिकारी, हम 11 बजे से आपके यहाँ ज्ञापन देने के लिए बैठे हैं। 11 बजे हमारा प्रदर्शन था, उसके बाद में हम आपको ये ज्ञापन देने के लिए 1 बजे तक चला, फिर 1 बजे के बाद हम यहाँ बैठे। अब मेरी बात सुनिए आप, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई आपसे ज्ञापन नहीं लेना है, ऐसा कुछ था। मेरी टीम यहाँ पे थी, उपायुक्त जी थे, सीआई साहब थे, और ऐसा नहीं था कि मैं कहीं और था या मैं दफ्तर में नहीं था या मैं आना नहीं चाह रहा था। मैं यूडीओ ऑफिस में बैठा था, मेरी मीटिंग चल रही थी, उसके बाद मेरी वीसी चल रही थी। तो अब मेरे को तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि आपका मेरी बात सुनिए, मेरा आप ज्ञापन देने आएंगे, मैं ऐसा मान लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि आपकी जो भी मांगे हैं मैं उनका संज्ञान लेके, आप आगे भिजवाना चाहते हैं मैं आगे भिजवाऊंगा। मेरे स्तर के कार्य है, मैं मेरे स्तर पे जो रिजॉल्व करूंगा। अगर वास्तव में कोई इश्यू है तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप कह रहे हो प्रूफ आप मुझे दोगे तो मैं तो किसी को नहीं बख्शूंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो गलत है तो हम बिल्कुल किसी तरह पे होने नहीं दूंगा। वहीं पूरे घटनाक्रम के बाद नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने सूरजपुर थाने में राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया सहित अरुण टाक, पंकज शर्मा, नजमा हुसैन और एक अज्ञात व्यक्ति को नामजद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज शहर की जो हालत है उसको देखकर कांग्रेस कमेटी सभी पदाधिकारियों के साथ ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से देने गए, जबकि आयुक्त महोदय 2 घंटे बाद अपनी कक्ष में आए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण वहाँ प्रदर्शन किया है। और उसके बाद अब हमें पता नहीं पड़ रहा है कि आयुक्त महोदय और पुलिस प्रशासन किसके दबाव में आके एफआईआर दर्ज करे। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन को कि ऐसा क्या कारण रहा कि आप जो बता रहे हो कि रात को 1 बजे एफआईआर दर्ज होना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हो रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, ऐसे एक नहीं, ऐसे 100 मुकदमे दर्ज कर दे। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कभी डरने वाले नहीं हैं। उदयपुर में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुति का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। गर्भसिद्धि मीमांसा को केंद्र में रखकर आयोजित इस सेमिनार में देश भर के आयुर्वेदाचार्य, शोधार्थी और स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में निसंतानता जैसी जटिल समस्याओं के समाधान को लेकर प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक शोध पर विस्तार से चर्चा की गई। उदयपुर में शुक्रवार को आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आयोजन देखने को मिला, जहां राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुति का शुभारंभ किया गया। इस सेमिनार का मुख्य केंद्र बिंदु गर्भसिद्धि मीमांसा और निसंतानता की समस्या का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समाधान रहा। देश भर से पहुंचे आयुर्वेदाचार्यों, शोधार्थियों और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों ने इस मंच पर ऋषि परंपरा के ज्ञान, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक शोध के समन्वय पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने बताया कि बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रभावी विकल्प साबित हो सकती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनीषा कोठेकर मौजूद रही। वहीं गोविंद सहाय शुक्ल, संजीव कुमार शर्मा, कामिनी धीमान ने भी सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार की वैज्ञानिक समिति की अध्यक्ष कामिनी कौशल ने बताया कि इस आयोजन में 417 पंजीकृत प्रतिभागियों और शिक्षकों ने भाग लिया। विभिन्न तकनीकी सत्रों में निसंतानता, गर्भधारण संबंधी जटिलताओं और आयुर्वेद आधारित उपचार पद्धतियों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए।
मंदसौर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद यात्रियों ने बस संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गुरुवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार निजी यात्रा बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा शाम करीब 6 बजे नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के मालिया खेरखेड़ा गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार मंदसौर से शामगढ़ जा रही निजी यात्री बस डिगांव और मालिया गांव के बीच अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन का अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 29 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। कई यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई है। घटना के बाद घायल यात्रियों ने बस संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। यात्रियों का कहना है कि बस तेज रफ्तार में चलाई जा रही थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एक दुर्घटना मंदसौर में हुई है, जिसमें डीगांव गांव में एक बस का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिसको भी गंभीर चोट आई है, सबको तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। मेरी चर्चा अभी यहाँ पे जितने लोग भर्ती हैं उनसे भी हुई और परिजनों से भी हुई, आपके माध्यम से भी और अलग से भी जो हम लोग परिजनों से बात कर रहे हैं। हम लोग ने उनको यही बताया कि यहाँ पे अस्पताल में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, इनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। जो विक्टिम्स हैं, जिनको चोट लगी है या जो भी इंजर्ड हैं, उन सभी को प्रॉपर फर्स्ट केयर दी जा चुकी है, एक्सरेज, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग उनको आईसीयू में भी शिफ्ट करेंगे। हाँ, अभी शाम के समय एक डिगांव माली के तरफ एक बस पता चला है कि शामगढ़ से आ रही थी, वो अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें लगभग 29 पेशेंट इंजर्ड हुए हैं। एक पेशेंट की डेथ हो गई है, वो स्पॉट पे डेथ हुई है। बाकी पेशेंट अभी ठीक है, कोई ऐसी गंभीर हालत में नहीं है, लेकिन कुछ के फ्रैक्चर हैं, कुछ के सिर में चोट लगी, इस टाइप से हैं। पूरा इलाज चल रहा है यहाँ पे। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजसमंद के बलीचा हल्दीघाटी क्षेत्र में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली, जहां एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। निजी होटल के पास मासूम के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना देरी किए बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल नवजात का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के ऐतिहासिक क्षेत्र हल्दीघाटी से ममता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, लेकिन ग्रामीणों की सजगता ने एक मासूम को नया जीवन दे दिया। घटना एक निजी होटल के पास की बताई जा रही है, जहां मासूम को अकेला छोड़ दिया गया था। जैसे ही होटल संचालक की नजर नवजात पर पड़ी, उन्होंने तुरंत आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी। खबर मिलते ही शैलेश गिरी, सत्यनारायण, किशन, नितेश और शंभू रेवारी सहित कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मासूम की हालत को देखते हुए ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में नवजात का इलाज जारी है। फिलहाल बच्चे की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाई और जांच शुरू कर दी है। अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर नवजात को यहाँ कौन छोड़कर गया और इसके पीछे क्या कारण रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ग्रामीणों की तत्परता और संवेदनशीलता की क्षेत्र भर में सराहना हो रही है। जिस मासूम को उसके अपने बेसहारा छोड़कर गए, उसे बचाने के लिए ग्रामीणों ने आगे आकर इंसानियत का धर्म निभाया। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। आज हमारे गांव बलीचा हल्दीघाटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा के जस्ट सामने एक हल्दीघाटी होटल है। उस होटल पर आज हल्दीघाटी होटल के संचालक को एक अनजान नवजात शिशु
पड़ा मिला। इसकी सूचना पर हम ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस थाना खमनौर को इस बात की सूचना दी। फिर पुलिस थाना खमनौर और ग्रामीण जन दोनों तत्काल उस अनजान नवजात शिशु को लेकर खमनौर CSC हॉस्पिटल पहुंचे, फिर उसका उपचार कराया और अभी सर उस नवजात शिशु का उपचार चल रहा है खमनौर CSC खमनौर में। उदयपुर में राष्ट्रीय कैडेट कोर 5 राज गर्ल्स बटालियन NCC द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर गौरवपूर्ण स्मरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैडेट्स ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। समारोह में बड़ी संख्या में NCC कैडेट्स, अधिकारी और जवान शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और सैन्य बलिदान के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना रहा। राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप मुख्यालय उदयपुर के तत्वाधान में 5 राज गर्ल्स बटालियन NCC द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर एक गौरवपूर्ण स्मरण समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शुक्रवार को उदयपुर के टाउन हॉल में आयोजित हुआ। समारोह का आयोजन लेफ्टिनेंट कर्नल MS रावत, कमांडिंग ऑफिसर 5 राज गर्ल्स बटालियन NCC के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने कैडेट्स के भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना को और प्रबल किया। इस स्मरण समारोह का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता की प्रथम वर्षगांठ को सम्मान देना और युवाओं में राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति तथा सैन्य बलिदान के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना था। कैडेट्स को भारतीय सशस्त्र बलों के त्याग और सीमाओं की सुरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में 5 राज गर्ल्स बटालियन NCC के लगभग 100 कैडेट्स, छात्र छात्राएं, 5 ANO और 15 जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल MS रावत ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बल हमेशा देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार रहते हैं। उन्होंने युवाओं से जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। उदयपुर जिले से जुड़े कई अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इनमें चेतना भाटी, सूर्यवीर सिंह राठौड़ और राजेंद्र सिंह जैन के नाम प्रमुख है। सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में नई जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 84 एडिशनल SP स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में उदयपुर जिले से जुड़े कई अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वर्तमान में CID ASB उदयपुर में उप पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यरत चेतना भाटी को पदोन्नति के बाद एडिशनल SP बनाया गया है। उन्हें अब CID ASB मुख्यालय जयपुर में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उदयपुर पूर्व के DSP रहे सूर्यवीर सिंह राठौड़ को भी पदोन्नति के बाद एडिशनल SP CID CB जयपुर लगाया गया है। उदयपुर में कानून व्यवस्था और विभिन्न मामलों में उनकी सक्रिय कार्यशैली को लेकर वे लगातार चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा वल्लभनगर के CO राजेंद्र सिंह जैन को पदोन्नति देते हुए PTS खेरवाड़ा में कमांडेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार के इस बड़े फेरबदल को पुलिस प्रशासन में नई कार्यशैली और बेहतर समन्वय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तबादला सूची जारी होने के बाद पुलिस महकमे में नई पोस्टिंग और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। निगम में कांग्रेस ने किया हंगामा, आयुक्त से तीखी झड़प के बाद जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक समेत कई नेताओं पर दर्ज हुई FIR। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सेमिनार सुश्रुति का हुआ शुभारंभ, निसंतानता और गर्भसिद्धि मीमांसा पर देश भर के आयुर्वेदाचार्यों ने साझा किए शोध और अनुभव। यात्रियों से भरी तेज रफ्तार निजी बस पलटी, हादसे में 1 की हुई मौत, 29 अन्य हुए घायल। और हल्दीघाटी में गुंजी मासूम की चीख, अपनों ने ठुकराया तो ग्रामीणों ने निभाया इंसानियत का धर्म।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।